औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मुझे पता है आजकल आप बहुत खुश हैं क्योंकि आप ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल पर रोज़ाना कहानी पढ़ना शुरू हो गए हैं, देखना शुरू हो गए हैं, सुनना शुरू हो गए हैं और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब कोई नागा आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं दरख्वास्त करूँगा कि ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब वेब चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे ख़्याल में मेरा हक और आपका फ़र्ज़ है। और ये मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हज़ारों की तादाद में जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि ये चैनल जो है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में देखा जाता है और दुनिया का कई ममालिक से मुझे रोज़ाना फ़ोन आते हैं, फीडबैक आता है। आपके लिए रिमार्क्स बॉक्स खुला हुआ है, आपको खुलकर तबसरा करना चाहिए। जो प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इन पर रिमार्क्स दें। कोई चीज़ अच्छी लगे तारीफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तनकीद करें, आप सवालात उठाएं। मेरी कहानी में अगर कहीं आपको किसी कहानी में कोई अबहम नज़र आता है, किसी चीज़ की वजाहत की ज़रूरत है, तो मैं हाज़िर हूँ। मैं जनाब हाज़िर हूँ, बिल्कुल हाज़िर हूँ। मैं आपको मुतमिन करूँगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी बयान करता हूँ वो हक़ाइक़ पर मुबनी होता है और कोई ऐसी चीज़ मैं बयान नहीं करता जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ जिसमें मैं ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होता, जिसका मैं ख़ुद किरदार नहीं होता, जिसको मैंने ख़ुद देखा नहीं होता, समझा नहीं होता। मैं सुनी सुनाई बातें कि जी मुझे फ़लाँ आदमी ने ये बताया और मेरा सोर्स फ़लाँ है, ये कतई तौर पर नामुनासिब समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वीलॉग हक़ाइक़ पर मबनी होना चाहिए। वीलॉग आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात पर मुश्तमिल होना चाहिए। वीलॉग का मतलब ये है कि आपको जो वक्त ने दिया, हालात ने दिया और आपकी ज़िंदगी ने आपके हिस्से में जो चीज़ें आई आपकी ज़िंदगी में, वो अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से शेयर की जाए। और जब चीज़ें शेयर की जाए तो फिर बहस भी होती है और बहस करनी चाहिए हमें। नाज़रीन गिरामी, 8 फरवरी सर पर आन पहुँचा है। इलेक्शन होते हैं नहीं होते, इमरान खान का क्या बनता है, पीटीआई के साथ क्या बनता है, जो बनना था वो तो बन चुका है। नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो नतीजा क्या निकलेगा। बिलावल भुट्टो साहब का ख्याल है कि वो पंजाब में मैदान मारेंगे। बिलावल भुट्टो भी अब कबूल नहीं है नून लीग को। आज एक टेलीविज़न ने, एक निजी टीवी ने मेरा इंटरव्यू किया है
और मुझसे जो सवालात किए गए उनमें एक सवाल ये भी था कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट और अवाम की लड़ाई है, अवाम वर्सेस पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम और ये इस्टेब्लिशमेंट की कोई लड़ाई है। मेरे ख्याल में ऐसा कहना 100% दुरुस्त नहीं है। लड़ाई उन सियासी जमातों की है, पाकिस्तान के अवाम से है, इमरान खान से है, पीटीआई से है, बिलावल भुट्टो से है या किसी से भी है। तो वो ऐसे लोग जो पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ है, वो दोबारा इक़्तिदार जो है वो वापस लेना चाहते हैं। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान के ज़माने में पानामा पेपर्स की बुनियाद पर जो सज़ाएँ हुई, जिस तरीके से, ये मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, मेरे पास है, कि नवाज शरीफ प्लेटलेट्स के गिरने के चक्कर में कैसे पाकिस्तान से गए थे और तमाम सरकारी टीम डॉक्टरों की जो बनाई थी इमरान खान की हुकूमत ने, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी, जिसमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सरबराह भी थे, और वो उस टीम में नून लीग के लोग तो नहीं थे, लेकिन वो सारे लोग प्लेटलेट्स के चक्कर में नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा करार दे रहे थे। किस इफ्ज़ाने के तहत? नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ ला चुके हैं, हमने उनको वेलकम भी कहा है। नवाज शरीफ की सियासत में बहुत खिदमात है, हम उसका एतराफ़ करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, पाकिस्तान की तरक्की में भी उनका बहुत किरदार है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को जदीद बनाना, लाहौर को जदीद बनाना, इस जिद्दत ने मुझ जैसे आदमी से तो ये छीन लिया है कि मैं लाहौर के रास्ते भी भूल गया हूँ। तो लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ है, ये तरक्की होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है उसमें सारा कुछ, लेकिन जो लड़ाई पड़ी हुई है, ये लड़ाई, इस लड़ाई को मैं आवाम के ख़िलाफ़ जंग समझता हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो समझते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो इख्तियार है, हक है, उतना ही हक जितना नून लीग के पास है, दूसरी सियासी जमात के पास है, वो इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ के पास भी होना चाहिए वो हक। जब तक हम अफ़ामो तफ़हीम के साथ मौजूदा हुकूमत अफ़ामो तफ़हीम के साथ, ये मैं आपको बताऊं, इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं। इमरान खान तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक सरेंडर भी कर चुके हैं, अपनी जो सरबराही है पीटीआई की वो भी छोड़ चुके हैं, एक दूसरे आदमी को उन्होंने सरबराह बना दिया है, मुफाहमत की तरफ आते हैं और वो कहते हैं कि उनका फ़ौज के साथ कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब, जो हालात इस वक्त मुल्क में है,
उसके बुनियादी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। आप बहुत लूज खेले, आपने एतराफ़ किया, आपने एतराफ़ किया कि आपको हुक्मरानी के सलीके नहीं आते थे। आपने ये भी कहा कि आपको हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, हम ना तजर्बाकार थे और हम हुकूमत नहीं चला सके। ये आपके अपने अल्फाज हैं। मैं इसके बावजूद ये बात आपसे कर रहा हूं कि मैं ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत पीटीआई और इमरान खान के साथ, बहुत बड़ी अक्सरियत। बाकी तमाम सियासी जमातें जो है वो इकट्ठा अपना वोट कर लें तो इमरान खान के वोट के करीब करीब भी नहीं पहुंच सकते। अब ये इलेक्शन डे है आने वाला, इस पर क्या होता है? सच पूछिए, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं खुद इस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हूँ। मुझे खौफ है कि अगर इस तरह जिस तरह के इंतखाबात, आम इंतखाबात कराए जा रहे हैं, 8 तारीख को, 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, तो पाकिस्तान में खाना जंगी का ख़तरा है। और मैं ये भी नहीं कहता कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन मुकम्मल इफ़ाम व तफ़हीम के साथ। और इमरान खान पर जो अब तक मुसलसल मुकदमात बन रहे हैं, जो अदलिया किरदार अदा कर रही है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बहुत मद्दाह रहा हूँ, बहुत उनसे अकीदत रखने वाला इंसान रहा हूँ। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात मुझे हैरान कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कुछ कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते थे। मैं हैरान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचता है, पाकिस्तान के अवाम जिस नहज तक, गुर्बत की जिस सतह तक पहुँच चुके हैं, दाल रोटी के जिस इशू में फंस चुके हैं, बेरोज़गारी के जिस दलदल में फंस चुके हैं, इसकी ज़िम्मेदार नून लीग होगी, दूसरे लोग होंगे, लेकिन तारीख़ में सबसे पहला नाम जो आएगा वो पाकिस्तान की अदलिया का आएगा। और ये तारीख़ कभी किसी को मुआफ़ नहीं करती। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते फिर दरख्वास्त करूँगा, ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।